इंसान और चुड़ैल के बीच अधूरा प्रेम। रमेसर काका के पास कुछ लेढ़ा गायें थीं। उनका पूरा जीवन इन्हीं गायों के सहारे चलता था। वे रोज भोर होते ही उठते, गायों को दूह दहाकर चराने निकल पड़ते। सुबह से शाम तक कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी नदी किनारे तो कभी जंगलों के बीच वे गायों के साथ भटकते रहते। सूरज ढलते ही वे गायों को लेकर गांव लौट आते। चराने निकलते समय रमेसर काका अपने साथ सत्तू और भुजा भरी जरूर रखते, कभी कभी दही या दूध भी। लेकिन एक बात अजीब थी, वे कभी पानी नहीं रखते थे। प्यास लगने पर या तो नदी का पानी पी लेते या फिर जंगल और सरेह में झोंझ बनाकर कुएं से पानी निकाल लेते। एक दिन रमेसर काका अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार ने उन्हें चारपाई से बांध दिया। अब सवाल था, गायों को चराने कौन ले जाएगा? गायें एक दिन भी देर होने पर बेचैन हो जाती थीं, खूंटे के पास गंदगी फैला देती और जब तक उन्हें खोला ना जाए रंभाती रहती। 2 दिन किसी तरह बीते, लेकिन तीसरे दिन रमेसर काका ने ससुराल सनेसा भेजा और बुलाया गया उनका सरपुत्र घनेसर। 16-17 साल का, सुंदर, समझदार और पढ़ाई में तेज। घनेसर ने आते ही सारा काम संभाल लिया। वो रोज भोर में उठता, नित्य कर्म करता, कुछ देर पढ़ाई करता और फिर गायों को चराने निकल पड़ता। एक दिन गायों को चराते चराते वो जंगल के काफी भीतर निकल गया। दोपहर की धूप थी और प्यास गला सुखा रही थी। पानी की तलाश में भटकते हुए उसकी नजर पड़ी बरगद के पेड़ के नीचे बने एक पुराने कुएं पर। घनेसर ने झूंझ बनाई, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कई कोशिशों के बाद भी पानी हाथ नहीं आया। थककर वो कुएं की जगत पर बैठ गया। तभी छम छम पायल की आवाज। घनेसर ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक किशोरी हिरनी जैसी चाल से उसकी ओर आ रही थी। पैरों में पायल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और गालों पर लाज की लाली। घनेसर उसी पल सब कुछ भूल गया। पास आकर किशोरी ने पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेसर ने बस सिर हिला दिया। किशोरी कुएं के पास गई, झुकी और अपनी अंजलि में पानी भरकर उसे पिलाने लगी। पानी बहता रहा, न पानी खत्म हुआ न प्यास बुझी। काफी देर बाद उसने पूछा, और पिलाऊं? घनेसर ने मना कर दिया। अब मैं चलूं? उसने हाँ कहा और वो किशोरी धीरे धीरे जंगल में खो गई। उस दिन के बाद घनेसर बदल गया। न भूख, न प्यास, न नींद। रात को उसके मन में सवाल उठा, इतने गहरे कुएं से वो पानी कैसे निकाल रही थी? इतना पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा था? उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं थी। डर के मारे उसने ढिबरी जलाई और पूरी रात जागता रहा। लेकिन अगले दिन भी और उसके बाद भी वो किशोरी आने लगी, कभी हवा बनकर, कभी आवाज बनकर। मुझसे डरते क्यों हो? मैं तो तुम्हारी ही हूं। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे, कहानियां बांटने लगे और घनेसर समझ ही नहीं पाया कि ये प्रेम था या किसी अंधेरे लोक का बुलावा, क्योंकि हर प्रेम इंसानी नहीं होता। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, घनेसर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वह घंटों उसी बरगद वाले कुएं के पास बैठा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक दिन रमेसर काका ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा, घनेसर कुएं की जगत पर बैठा है और सामने कोई नहीं। लेकिन घनेसर बात कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, हवा में हाथ बढ़ा रहा था, जैसे किसी का हाथ थाम रखा हो। तभी बरगद की डालियां तेजी से हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई और रमेसर काका ने साफ देखा, कुएं के पानी से एक धुंधली आकृति उभर रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा और पैरों में वही छम छम करती पायल। रमेसर काका समझ गए, ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। वे दौड़कर घनेसर के पास पहुंचे
और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, वो आकृति अचानक विकराल हो उठी। कुएं का पानी उफनने लगा। हवा में एक तीखी चीख गूंजी, ये मेरा है, इसे मत ले जाओ। रमेसर काका ने बिना पीछे देखे घनेसर को खींचकर वहां से दूर कर लिया। उस दिन के बाद घनेसर कई दिनों तक बीमार रहा। होश आता तो बस एक ही नाम लेता, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। बरगद वाला कुआं अब भी वहीं है। लोग कहते हैं आज भी कभी कभी दोपहर की धूप में वहां पायल की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई अकेला उस कुएं के पास बैठ जाए तो एक मधुर आवाज पूछती है, प्यास लगी है क्या? क्योंकि कुछ प्रेम अधूरे ही अच्छे लगते हैं और कुछ रिश्ते इस दुनिया के नहीं हैं।